हर एक चीज़ की सफलता के पीछे एक स्टोरी होती है। स्टोरी अगर आपने देखा होगा, आपने भी सुना होगा, बरेली में एक बिल्कुल छाम छप्पर में बिल्कुल एक बंदा IAS बना। तो कहीं ना कहीं स्टोरीज हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैं कुछ ना कुछ अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी ही स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके शेयर और आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। एक व्यापारी था, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसने देखा कि मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन बहुत कामयाब बिजनेसमैन था। तो हमेशा एक बार की उसको चिंता रहती थी कि मतलब मैं क्या करूँगा, मरने के बाद मेरा बच्चा क्या करेगा। तो उसने एक बार जब मरने का टाइम नज़दीक आया, अपने बच्चे को बुलाया और बच्चे से कहा, बेटे मैं आज आपको जो है, जो मेरे की पॉइंट्स हैं, जो मेरी सफलता का राज है, जो मेरी सफलता का मंत्र है, मैं आज आपको वो बताना चाहता हूँ। और जो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे बताया, जो मेरे पापा ने मुझे बताया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटे मैं जो बताऊँगा उसको हमेशा फॉलो करना। बच्चे ने बड़े मासूमियत से कहा कि, क्योंकि अच्छा बच्चा था, कि ठीक है पापा, आप मुझे बताइए क्या पॉइंट है आपके। तो उन्होंने कहा था, बेटा पहला पॉइंट, आप हमेशा छाँव में जाना, छाँव में आना। छाँव, हम जो कुछ नहीं समझते तो छाँव में बताता हूँ कि मतलब जो है, जो जहाँ धूप नहीं होती वहाँ पे। और उन्होंने कहा कि हमेशा घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार रखना, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था कि हमेशा मीठा करके खाना, यानी कि खाने में मीठा खाना। और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अपनी वाइफ, जो आपकी धर्मपत्नी है, उसको बांध कर रखना। अब उन्होंने सोचा कि ये जो 4 पॉइंट मैंने जो चारों इनको पॉइंट बताए हैं, तो वो अवश्य फॉलो करेगा, बहुत ज़रूरी तरीके से फॉलो करेगा। तो उसके बाद जो है वो डैड हो गए। तो उनका बच्चा, उसे मालूम था कि नेक बच्चा था, अच्छा बच्चा था, इज़ अ गुड फॉलोवर। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी जो है अब चले गए, तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। तो उसने क्या काम किया, घर से दुकान तक एक टेंट लगवा दिया। टेंट समझते ना, उससे कि छाए में आऊँगा और छाए में ही आऊँगा, जाऊँगा भी छाए में, आऊँगा भी छाए, यानी कि धूप लगेगी नहीं। और उसने बड़ी बड़ी चमड़े की दीवार अपने घर के चारों तरफ लगाने स्टार्ट कर दी। पड़ोसी गुस्सा हो गए, भाई ऐसा क्यों, चमड़े की बदबू आती है, जाहिर सी बात है, रिश्तेदार भी नहीं आएंगे। उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी बोल करके गए हैं। अब चूँकि धनवान था, पैसे वाला था, तो उसका ज़्यादा कोई विरोध कर नहीं सका। और वो हमेशा खाने में कभी रसगुल्ला, कभी मिठाई, कभी चीनी, ये खाने लगा स्टार्ट करना। और उसने अपनी वाइफ को बांधना भी स्टार्ट कर दिया, बांध कर रखता, जब जाता है दुकान पर, आता बाद में तो उसको खोलता, जब उसको खाना खिलाता। देखते देखते क्या होता है कि वो जो है ना, दिन पे दिन जो है ना, मतलब उसकी जो दुकान से जो उसके कस्टमर थे, जो परमानेंट कस्टमर थे, वो धीरे धीरे आने बंद हो गए, क्योंकि वो जो है बे टाइम आता, बे टाइम जाता। उसके बाद उसके जो रिश्तेदार थे वो आना बंद हो गए, क्योंकि चमड़े की बदबू जो है, परेशान होकर के पड़ोसी भी परेशान हो गए उससे। और वो खुद मोटा होता चला गया, क्योंकि जो शुगर ज़्यादा ले रहा था, मीठा ज़्यादा खा रहा था, हर टाइम मीठा, हर टाइम मीठा। और एक दिन उसकी वाइफ जो है खुल करके अपने घर चली गई, उसके बाद वो लौट कर नहीं आई। तो वो पूरा टेंशन में आ गया। उसने कहा, यार पिताजी ने तो मुझे की पॉइंट्स बताए थे, लेकिन मेरा तो सब कुछ देखता हूँ लॉस ही लॉस हो गया। तो वो काफ़ी परेशान जो है अपने घर पे बैठा हुआ था। एक दिन उसके जो फादर के दोस्त जो है वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, देखता हूँ कि बेटा क्या कर रहा है। उन्होंने देखा तो ना घर पे वाइफ है, और चमड़े की बदबू आ रही है, और वो बड़ा परेशान, एकदम मोटा, पहले फिट फोर था। उसने कहा, बेटे क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारे पिताजी तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, आपको क्या हुआ। उसने कहा, पूरी स्टोरी बताई, कैसे ऐसे मेरे पापा ने मुझे 4 पॉइंट बता के गए थे, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटे तुम इनका सही मतलब नहीं निकाल सके। उन्होंने कहा था कि छाँव में जाना, छाँव में आना, यानी कि जब सूरज निकलने से पहले आप शॉप पे पहुंच जाना, और सूरज ढलने के बाद ही दुकान से आना। और
चमड़े की दीवार उन्होंने कहा था कि चमड़े की दीवार इन द सेंस कि आप कुत्ते पालना रखवाली के लिए घर, यानी कि आप जब चले जाएं जब दुकान पर तो आपकी वाइफ की, आपके घर की कुत्ता आपकी रखवाली करे। और थर्ड पॉइंट जो था आपका, जो आपके पिताश्री ने आपको बताया था, वो बताया था कि मीठा करके खाना, यानी कि जब आप वर्क करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो आपको जो है हार्ड वर्क से जो है भूख लगती है, जब आप खाना खाएं और खाने में बाद में थोड़ा हल्का मीठा लें। और उन्होंने वाइफ को बांध कर रखने की बात ये कहा था कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ना, उसको हमेशा प्यार से, उसकी गलतियों को इग्नोर करना, प्यार से अपने पास रखना है। तो आपने जो है उसका बिल्कुल गलत अर्थ निकाल लिया। तो इसलिए हमेशा जो है, कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो हमेशा सही मतलब उसका कि वो आखिर वह किस डायरेक्शन में बात कही गई है, उसको हमें सही तरीके से अपने पास रखना है, तभी हम एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक बिजनेसमैन के बेटे की तरह आपका विनाश हो जाए। तो हमेशा रखिएगा अपना ख्याल। और इस वक्त जो है देश में आम चुनाव भी हो रहे हैं, मैं आपसे ख़ास रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अच्छे उम्मीदवार को आप अपनी वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, फिर मिलेंगे।